बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इंडिया का खिलाई मिशन चंद्रयान-3 जो कि आज चाँद की सतह के ऊपर उतरने की कोशिश करेगा। ये जो है इंडिया का कोई पहला मिशन नहीं है जो कि जो है वो इंडिया ने भेजा है। इससे पहले भी बहुत सारी अटेम्प्ट्स की गई है, लेकिन जो है वो कुछ मर्तबा वो लोग नाकाम भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी खूबी ये है कि उन्होंने इस मामले को जो है वो बड़ा सीरियस ले रखा है और इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और जब कि उनका हमसाया मुल्क यानी कि पाकिस्तान जो है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं है शायद अब तक कि अगले 10 सालों में, 15-20 सालों में हमारा कोई मिशन चाँद के ऊपर होगा। लेकिन वहीं पर बॉर्डर पार हमारे जो हिंदुस्तान है, वो आज जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है कि ये कोई जो है वो सस्ता प्रोजेक्ट तो होता नहीं, बिलियंस का इसके ऊपर खर्चा आता है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये जो मिशन है चाँद के ऊपर उतरेगा, और इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि चाँद के उस हिस्से के ऊपर ये जो चंद्रयान-3 है, ये उतरने की कोशिश करेगा जहाँ पर आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क का जो मिशन है वो आज तक नहीं उतरा। तो अगर वहाँ पर ये कामयाब लैंडिंग हो जाती है, तो इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बन जाएगा। इसी हवाले से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत के खलाई अदारे जिसका नाम इसरो है, उन्होंने चाँद के करीब हिस्से की जो है वो कल जो है वो नई तस्वीर जारी की हैं। और इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि चंद्रयान-3 जो है वो कितना करीब है। और ये जो तस्वीर है, ये भी चंद्रयान-3 से खींची गई है। और ये चाँद के जो कुतुब जुनूबी की जानब का हिस्सा है, ये उस तरफ की तस्वीर है। और ये जो नई तस्वीर है, ये एक ऐसे वक्त में जारी की गई है जब रूस का जो स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम लूना 25 था, वो तकनीकी मसाइल की वजह से चाँद की सतह के ऊपर जो है वो गिरकर तबाह हो गया। और रूस के इस खलाई मिशन का और जो इंडियन मिशन है उसका ये मुकाबला था कि पहले चाँद की सतह के ऊपर कौन लैंड करता है। यानी कि उन्होंने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में आज वो ले आए हैं कि जहाँ पर उनका जो मुकाबला है वो चाँद पर जाने का है। उनका मुकाबला आज रूस के साथ हो रहा है, और हमारा जो है वो हमारे साथ ही मुकाबला होता है कि कल को चाँद नज़र आएगा और ईद होगी या परसों होगी। ये भी एक बड़ी अजीब चीज़ है कि 2 ममालिक जो कि एक साथ आज़ाद हुए थे, और उनमें से एक जो मुल्क है वो आज चाँद के ऊपर है, जबकि जो दूसरा मुल्क है जो कि उसी तरीक़ को आज़ाद हुआ था, वो जो है आज भी चाँद देखने के ऊपर लड़ रहे हैं। और उस मुल्क के अंदर जो है वो एक दिन ईद नहीं मनाई जाती, बल्कि जो है वो कुछ लोग पहले दिन ईद मनाते हैं, कुछ लोग जो है वो अगले दिन ईद मनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम उन लोगों से कितना पीछे हैं। हमने अपना सारा पैसा जो है वो कुछ पैसा तो इन सियासतदानों ने खा पी लिया, जबकि जो बाकी पैसा था हमने बिला वजह के डिफेंस के ऊपर लगा दिया। एक ऐसा डिफेंस जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, और जो है वो इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ मुकाबला करने की और अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया करने की। जबकि वो सारा का सारा पैसा वो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर हर जगह लगा सकते हैं। 2019 में जब इंडिया ने जो है वो ये मिशन चाँद के ऊपर भेजा था जिसका नाम चंद्रयान-2 था, और वो नाकाम हो गया था, तो उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया का मजाक बना रहे थे कि इंडिया का ये जो मिशन है ये नाकाम हो गया है। जबकि वो लोग एक ऐसे मुल्क में रहते थे जिनका अगले शायद 20 साल में भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई मिशन चाँद के ऊपर जाएगा। एटलीस्ट वो लोग ट्राई कर रहे थे, और उस वक्त भी जो है वो कामयाबी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। लेकिन हमने ये देखा है कि उस वक्त जब वो नाकाम हुए हैं तो वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने मेहनत और कोशिश जारी रखी है। और अगर जो है वो आज शाम 5:34 के ऊपर ये जो चंद्रयान-3 मिशन है, ये चाँद के ऊपर उतर जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की जो साख है इस हवाले से उसमें इजाफ़ा होगा। और अब तक सिर्फ़ अमेरिका, चीन और रूस जो है वो चाँद पर मुख्तलिफ़ मिशन जो है वो कामयाबी से उतार चुके हैं। तो अगर इंडिया आज कामयाब होता है तो चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद इंडिया जो है वो चौथा मुल्क दुनिया का बन जाएगा जो कि चाँद की सतह के ऊपर उतरा है। तो इंडिया को हम गुड लक कहते हैं, इस बात की उम्मीद करते हैं कि उन्होंने ये जो मिशन भेजा है ये कामयाबी के साथ चाँद की सतह के ऊपर उतरे। लेकिन वहीं पर मैं अपने पाकिस्तानियों से ये बात करना चाहूँगा कि वो लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आज भी हम जो है वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका सारा जो फ़ोकस है वो अपने लोगों को एम्पावर करने के ऊपर है। उनका सारा फ़ोकस इस बात के ऊपर है कि हम चाँद के ऊपर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, दीगर चीज़ों के ऊपर है। लेकिन हमारा जो सारा का सारा फ़ोकस है वो ये है कि हमने जो है वो अगले इलेक्शन में इमरान खान को नहीं आने देना।
हमने जो है वो लोगों को घर में घुस के मारना है। इस तरीके का जब हमारा फ़ोकस होगा और हमारा कोई विज़न ही नहीं होगा, तो हम दुनिया के अंदर एक फ़ेल्ड स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएँगे। जब तक हम ये बात का फ़ैसला नहीं कर लेते कि हमने भी इंडिया की तरह एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनना है, या जो है वो जिस हालत में आज मौजूद हैं, इसी तरीके से रेंगते-रेंगते हमने मर जाना है।